So friends, acne cysts are quite common on the face and they're also common on the upper part of the body, means on the face, on the chest, back, arms and all. Acne cyst होती क्या बेसिकली? Acne cyst क्या होता है कि आपका जो स्किन के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन होता है तो वो मोस्टली क्या होता है कि हेयर के साइड से एक ओपनिंग होती है और उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। ओके, जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम सीबम या फिर ऑयल बोलते हैं। तो ऑयल ग्लैंड्स हमेशा हेयर के आसपास होती है और मोस्टली मीन्स 100% दे आर ओपनिंग इन द सरफेस और नियर बाय द हेयर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो ऑयल प्रोडक्शन होता है स्किन के अंदर वो बाहर नहीं निकल पाता है और एक तरह से कह सकते हैं कि वो स्किन के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। तो उसके बाद में वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो एरिया ग्रोथ करता है अंदर ही अंदर और एक सिस्ट बना देता है। तो उसको बोलते हैं हम एक्ने सिस्ट या फिर हम मेडिकल में बोलते हैं सीबीएसियस सिस्ट। सो सीबीएसियस सिस्ट का जो मेनली जो ट्रीटमेंट होता है उसका सर्जिकल रिमूवल ही ट्रीटमेंट माना जाता है। सो आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स पर्सन्स दे आर हैविंग द काइंड ऑफ सीबीएसियस द बिग सीबीएसियस सिस्ट एंड दे विल नॉट हैव द ट्रीटमेंट। तो उनको पूछता हूँ तो बोलते हैं कि ठीक है डॉक्टर ऐसा ही है, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन आप उसको अच्छे और अर्ली स्टेज में अगर आप रिमूव कराते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है तो वो एरिया काफ़ी स्वेलिंग हो जाता है। देखो ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ना, ये एक इन्फेक्टेड सीबीएसियस सिस्ट का है जो कि एक तरह का इमरजेंसी बन जाता है। फिर आपको फीवर आता है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, प्रॉब्लम होती है और ये पस कभी कभी बॉडी के अंदर भी चला जाता है। तो ये स्टेज कभी नहीं है, इसलिए क्या करना आपको कि हमेशा सीबीएसियस सिस्ट को अर्ली स्टेज में रिमूव कराइए। अर्ली स्टेज में रिमूव कराओगे तो क्या होगा, आपका स्कार बहुत कम बनेगा और सेकंड है कि वो अच्छे से एक छोटा डॉक्टर भी आसपास होगा ना, वो हील कर देगा, उसको ठीक कर देगा। अगर बड़ा सिस्ट है, सीबीएसियस सिस्ट बहुत बड़ा हो गया है तो डेफिनेटली फिर आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे फिर सारे मेजर ओटी के अंदर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, राइट। आज मैं आपको ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ कि सीबीएसियस सिस्ट जो कि फेस पे हैं और मल्टीपल हैं और मैं उनको रिमूव करने जा रहा हूँ सिंपल सर्जरी से। यू कैन सी ओवर हियर, सो दीज आर स्मॉल सिस्ट्स आर देयर। ओके, ये देखिए आप, और ये सिस्ट मल्टीपल सिस्ट हैं, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा स्करिंग नहीं होनी चाहिए फेस के ऊपर। तो जो बड़े आपके सीबीएसियस सिस्ट है उनको हम रिमूव करेंगे, जैसे ये और ये वाला पार्ट हो गया। और जो छोटे हैं उनको अभी हम थोड़ा सा टाइम देंगे, हम उसको सिर्फ और सिर्फ सीबम निकालेंगे। ओके, सीबीएसियस सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा अलग ट्रिकी होता है। इसमें क्या होता है, एक सेक होता है, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है कि अंदर की ओर सीबम इकट्ठा होता है और बाहर की ओर एक टफ टिश्यू होता है। ओके, उसके अंदर अक्यूमुलेट होता है आपका सीबम, तो हमें सेक के साथ में निकालना पड़ता है। अगर हम सेक में से साथ में नहीं निकालेंगे ना तो फिर क्या होगा कि फिर से वहाँ पे इकट्ठा होने का चांसेस रहेगा। ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं जिनका कि मैंने रिमूव किया था, बैक पे एक सिस्ट था उसका रिमूव किया था, उसके बाद देख पा रहे हैं छोटा सा हल्का सा स्कारिंग है, लेकिन एटलीस्ट वो पूरा अच्छी तरह से हील हो चुका है। तो इस तरह से उसका कुछ ट्रीटमेंट होता है। रिमूवल हम करते हैं वेरी सिंपल अंडर लोकल एनेस्थीसिया, राइट।
ओके, सो आपने देखा कि कैसे सिस्ट रिमूव होती है और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया है इनका। बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा बड़ा सिस्ट था वहाँ पे उसको सर्जिकली इसको एक्सटेंशन किया गया है, और जहाँ पे लगता है कि सिबम ज़्यादा इकट्ठा नहीं तो वहाँ पे फिर एक्सट्रीपेशन किया गया है। राइट, यू कैन सी आई वांट टू शो दिस लीजन टू यू। आप देख पा रहे हो काफ़ी बड़ा सिस्ट था, लेकिन ये अच्छे से हील होगा बिकॉज सूचर इज डन वेरी नाइसली। ओके, you can see only one line will be there on this area. Okay, similarly lesion over here, इसमें भी ज़्यादा लाइन नहीं रहेगा आपका, it will heal nicely। और एक चीज़ मैं हमेशा दिखाना चाहता हूँ, let's call the cyst। So the cyst will be like in sac। Okay, so this is basically sac जिसके अंदर आपका सीबम होता है। You can see this is the opening of that। तो कह सकते हैं कि वो सेक के साथ में होना चाहिए, तभी जाके आपका ये रिकरेंस नहीं होता है, नहीं तो रिकरेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो सूचर हम निकालेंगे 7 डेज़ के बाद में, और होपफुली इनका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। स्कारिंग मिनिमल होना चाहिए बिकॉज फेस का मामला है या कहीं भी हो, स्कार शुड बी वेरी मिनिमल। सो दिस इज़ अबाउट द सिस्ट रिमूवल। एंड कोई भी क्वेश्चन हो सिस्ट रिमूवल के बारे में तो ज़रूर पूछिए, आंसर दे दें उसका। राइट, एंड स्किन, हेयर, नेल, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कोई भी वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वो जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपके पास में लेटेस्ट जो वीडियोस वगैरह हैं उनका इन्फॉर्मेशन, उनका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।